गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। लेसन नंबर 4 परमाणु संरचना पढ़ाएंगे, लेकिन हमारा कुछ टॉपिक लेसन नंबर 3 का रह गया था, पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारा था टॉपिक रासायनिक सूत्र बनाना। वैसे मैंने आपको सिखा दिया था, पर कुछ समझ में कम आया होगा, इसलिए मैं रिपीट कर रही हूं आपको। देखिए, हमने धनायन और ऋणायन दोनों के नाम लिखे थे और सेम संयोजकता एकल परमाणु वाली हमने बताई थी। अब हम थोड़ा डिफरेंट में बता रहे हैं। जैसे हम बता रहे हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो देखिए बच्चों, मैग्नीशियम का आपको याद होगा कितना था, Mg, और क्लोराइड का Cl। पहले मैंने आपको बताया था कि आगे वाला होता है धनायन और पीछे वाला होता है ऋणायन। आगे वाला क्या है, ये धनायन, और ये पीछे वाला क्या है बच्चों, ऋणायन। Mg मैग्नीशियम आयन है और मैग्नीशियम धनायन है, और इसका कितना आवेश होता है, इस पर ताज कितना होता है, 2+ का। और क्लोराइड पर ताज होता है माइनस, और माइनस का मतलब -1। अब देखिए बच्चों, हम यहां पर इसकी जो ताज लगा रखा है, जो आवेश है उसे लिखेंगे। इसका कितना है, +2, और इसका आवेश कितना है, -1। मैंने आपको बताया था बिना आवेश लगाए अब आप इनके नंबर लिख देंगे 2 और 1। ये तो क्या थे इनके आवेश, किनके, Mg के, और ये क्या है हमारे आयन। और अब हमने बिना आवेश के इनको रख दिया। अब हम इनको मैग्नीशियम को Mg बिना कुछ आयंस लगाए, चार्ज बिना लगाए लिखते हैं Mg, और इसका लिखेंगे Cl, Mg और Cl। तो देखिए बच्चों, Mg, थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं कि कुछ लिखना पड़े तो हमें, और ये हो गया Cl। अब मैंने आपको बताई थी कि संयोजकता या जो आवेश है जो हमने बिना चार्ज लगाए लिखा है, उनको पलट देंगे। Mg के नीचे किसका आएगा, Cl का, और Mg का किसके नीचे आएगा, Cl के नीचे। तो Mg का कितना है, 2, Cl का कितना है, 1। इनको एक दूसरे के विपरीत रख देंगे कि Mg का तो Cl के नीचे और Cl का Mg के नीचे। तो Mg के नीचे कितना आएगा, 1, और Cl के नीचे कितना आएगा, 2। अब देखिए बच्चों, एक को शो नहीं करते हैं, एक को हम एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे हम MgCl2। तो ये जो मैग्नीशियम क्लोराइड है, इसका रासायनिक सूत्र होगा बच्चों MgCl2। नोट कीजिए। तो ये MgCl2 का हो गया। और दूसरा नाम लिखते हैं हम, जैसे जिसमें 2 बहु परमाणु वाले के लिए, जैसे हमने लिखा अमोनियम सल्फेट। क्या लिखा बच्चों, अमोनियम सल्फेट। अब हमें इसका नाम लिखना है, और अमोनियम सल्फेट कैसा है, बहु परमाणुक। तो देखिए बच्चों, अमोनियम धनायन होगा यहां पर, और सल्फेट होगा ऋणायन। तो ये क्या है बच्चों, धनायन, और ये क्या है बच्चों, ऋणायन।
दिख रहा है आपको? अमोनियम सल्फेट का हमको सूत्र लिखना है, और अमोनियम क्या है यहाँ पर? धनायन, और सल्फेट क्या है? ऋणायन। अब देखते हैं, अमोनियम का सूत्र मैंने आपको लिखवाया था, क्या था? अमोनियम आयन NH4 प्लस, NH4 प्लस, प्लस का एक है इस पे NH4 पर, और सल्फेट पर देखिए बच्चों, सल्फेट पर कितना है? SO4 2 माइनस। अमोनियम पर क्या है? NH4 प्लस, और सल्फेट पर क्या है? SO4 2 माइनस। यहां पर बहु परमाणु के देखिए, एक से ज्यादा परमाणु है, यहां भी एक से ज्यादा परमाणु है, बहु परमाणु के ये। अब देखिए बच्चों, हम इनका आवेश लिखेंगे, बहु परमाणु तो है ये आयन, हम इनका आवेश लिखेंगे। इसका आवेश है +1, और सल्फेट पर आवेश देखिए कितना है बच्चों? -2। नीचे वाले परमाणुओं की संख्या है, बहु परमाणुक है ये परमाणुओं की संख्या। अब देखिए बच्चों, अमोनियम पर कितना है? प्लस, प्लस मतलब प्लस का 1। सल्फेट पर कितना है? 2 माइनस, यानी कि माइनस का 2 इस पर आवेश है। अब हम बिना आवेश के इनको लिख देंगे 1 और 2। ओके बच्चों, ये आपको मैंने अभी बताया है, समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करते हैं कि बिना ताज लगाए, यानी कि इन पर बिना आवेश लगाए हम इनको लिख देंगे। तो हमने यहां पर लिखा NH4, पूरा का पूरा एक साथ लिखना है बहु परमाणुक में। हमने क्या लिखा? NH4, और यहां पर क्या लिखा बच्चों? SO4। ये बिना ताज लगाए, बिना आवेश लगाए हमने इनको क्या किया? उतार दिया। अब हम इनको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं बच्चों, दोनों को अलग अलग, क्योंकि इसलिए कि ये बहु परमाणुक है, तो हम किसी एक के नीचे ना लगा के पूरे के पूरे आयन के नीचे संयोजकता, ये जो इनका आवेश है वो रखेंगे। तो यहां पर इसके नीचे आएगा किसका? सल्फेट का, और सल्फेट का कितना है? -2। और सल्फेट के नीचे किसका आएगा? अमोनियम का, और अमोनियम का कितना है? -1। समझ में आ रहा है आपको? अमोनियम का तो कहां आएगा? सल्फेट के नीचे, और सल्फेट का जो आपने चार्ज रखा है वो किसके नीचे आएगा? अमोनियम के नीचे। और हमने इनको ब्रैकेट में बंद कर दिया है कि जिससे कि क्या हो, हम पूरे के नीचे एक साथ लगा सकें। अब देखिए बच्चों, अब हम लिखेंगे NH4, और NH4 के नीचे कितना आ रहा है? 2। तो हम यहां पर लिखेंगे NH4, और ब्रैकेट बनाकर इसके नीचे कितना लिख देंगे? 2। लिख दिया बच्चों? ठीक है, NH4 के नीचे क्या लिख दिया? 2। अब देखिए बच्चों, सल्फेट है, और सल्फेट के नीचे कितना आ रहा है? SO4 है, इसके नीचे कितना आ रहा है? 1। और मैंने अभी आपको पहले से मैं बताते हुए चल रही हूं कि जब 1 आए तो उसको लिखना जरूरी नहीं है। तो हम इसका सूत्र लिख सकते हैं बच्चों, NH4 का होल ट्वाइस। जब ब्रैकेट में होता है तो हम इसको होल ट्वाइस बोल देते हैं। और इधर मैं साइड में लिख देती हूं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। देखिए बच्चों, इसको हम अब इस तरीके से लिख देंगे। कैसे? NH4 को ब्रैकेट में बंद किया, और ब्रैकेट के नीचे कितना है? 2। सल्फेट के नीचे 1 है, इस सल्फेट के नीचे 1 वाले को नहीं लिखेंगे। अब हमारा सूत्र हो जाएगा NH4 का होल ट्वाइस SO4। NH4 का होल ट्वाइस SO4, और इसका नाम क्या है? अमोनियम सल्फेट। आ रहा है समझ में आपको? क्या नाम है इसका? अमोनियम सल्फेट। वंस अगेन रिपीट करते हैं, देखिएगा, ये अमोनियम सल्फेट है। अमोनियम सल्फेट में अमोनियम क्या है? धनायन, और सल्फेट क्या है? ऋणायन। अमोनियम का सूत्र मैंने आपको बताया था, अमोनियम धनायन का NH4 प्लस, और सल्फेट का मैंने आपको बताया था SO4 2 माइनस। अब हमने इनके आवेश लिखे हैं +1। इस पर पूरे पे ऑल ओवर कितना आ रहा है? +1। और इस पूरे पे SO4 पे ऑल ओवर कितना आ रहा है? -2। हमने इनको बिना आवेश के बिना लिख दिया, तो हमने इसका लिख दिया 1 और इसका लिख दिया 2। अब जो हमारे आयंस हैं ये, इनको हमने बिना इन पर आवेश लगाए हमने यहां लिख दिए, और ये बहु परमाणुक है इसलिए हमने इनको क्या किया? ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो हमने इनको क्या कर दिया? ब्रैकेट में बंद कर दिया। देखिएगा, तो ये ब्रैकेट में बंद हो गए हैं। अब आगे देखेंगे कि जो
सल्फेट का जो आवेश था वो आएगा किसके नीचे, अमोनियम के नीचे, और अमोनियम का था वो किसके नीचे आएगा, सल्फेट के नीचे। और हमने क्या किया, ब्रैकेट बनाया और ब्रैकेट में NH4 का होल ट्वाइस यानी कि 2 इसके नीचे आ गया तो लिखा हमने 2। सल्फेट के नीचे अमोनियम का 1 आ गया तो हमने लिखा SO4 1। अब देखिएगा तो इसका फॉर्मूला आ जाता है लास्ट NH4 का होल ट्वाइस SO4, क्योंकि 1 को हम प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो बच्चों देखिए इस तरीके से मैंने आपको अमोनियम सल्फेट बहुपरमाणुक और मैग्नीशियम क्लोराइड एकल परमाणु का फॉर्मूला लिखना बताया। आप इन दोनों को नोट कीजिएगा। तो ये हमने अभी एकल परमाणु और बहुपरमाणु जो दोनों थे उनका बताया। एक मैं आपको जब दोनों का मान बराबर हो जाए वो वाला बता रही हूं। देखिए तीसरा हम लिखें जैसे कि कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। अब बताइए, पहचानिए, आगे वाला क्या है, धनायन, पीछे वाला क्या है, ऋणायन। आपने धनायन और ऋणायन अगर याद किए हैं तो आप इजीली बता देंगे, वरना सब कुछ खराब है। तो आप जरूर याद कीजिए जो मैंने धनायन और ऋणायन लिखवाए हैं। कैल्शियम, कैल्शियम क्या है बच्चों, धनायन है, और सल्फेट क्या है बच्चों, ऋणायन। बताइए, कैल्शियम का मैंने 1 से 20 तक परमाणुओं के प्रतीक लिखवाए थे। कैल्शियम को किससे प्रदर्शित करते हैं, Ca से, और इस पे आवेश कितना होता है 2, और 2 में भी किसका, प्लस का, 2+। अब देखिएगा बच्चों सल्फेट, और सल्फेट का मैंने अभी वहां पर भी आपको समझाया है और आपको याद भी होना चाहिए कि सल्फेट का होता है SO4 2-। यहां पर इसका 2+ है और यहां पर इसका 2- है। ये क्या है बच्चों, आयन है, कैल्शियम आयन और सल्फेट आयन। अब हम आवेश लिखेंगे बच्चों। तो इसका आवेश आ रहा है प्लस का 2, कैल्शियम का कितना आ रहा है, प्लस का 2, और सल्फेट का कितना आ रहा है बच्चों, माइनस का 2। अब देखिए इनको बिना आवेश के हमने लिख दिया 2 और 2। अब आपको एक काम करना है, यहीं पर ही हम कर लेते हैं, चाहे तो आगे भी कर सकते थे लेकिन हम यहीं कर लेते हैं ये काम, कि जब ऐसे नंबर आ जाए, यहां पर ऐसे नंबर आ जाए जो एक ही पहाड़े के अंदर आते हों, तो हम उनको उस पहाड़े से काट देंगे। तो देखिए 2 और 2 दोनों एक ही पहाड़े में आते हैं, जैसे कि 2 एकम 2 और 2 एकम 2। तो काटने पे जैसे आप अनुपात समानुपात में करते हैं ना, उसी तरीके से हम कर रहे हैं यहां पर, कि जब हमारे दोनों एक ही पहाड़ी में आते हैं तो हम उनको काट देंगे जितनी बार वो कट जाएं। तो ये कटा एक बार और ये भी कटा एक बार। अगर एक ही जैसे पहाड़े में आ जाए तो हम इन्हें काट देंगे, और जितनी बार कट रहे हैं उनको फिर हम काटने के बाद अब हम लिखेंगे। तो हमने एक ही पहाड़े से काट दिया इनको, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, दोनों एक ही पहाड़े में आ रहे हैं। अगर बाई चांस ऐसा होता कि यहां पर होता 2 और यहां पर होता 4, तो फिर कैसे करेंगे, तो एक ही पहाड़े में देखेंगे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो एक ही पहाड़ से काटेंगे बच्चों हम। तो हमको यहीं पर ही काट लेना है जिससे कि आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। सबसे पहले आवेश +2 -2 बिना आवेश के रखा, और अगर कोई एक जैसे पहाड़े में आ रहे हैं तो उनको हमने एक ही पहाड़े से काट दिया। और अब हमने बिना
ताज पहनाए बिना आवेश लगाए इनको उतारा, तो ये आ गया आपके Ca। कैल्शियम को किससे लिखेंगे बच्चों? Ca से। और सल्फेट को किससे लिखेंगे? SO4। अब देखिएगा बच्चों कि ये SO4 क्या है कि बहुपरमाणु के, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ब्रैकेट में बंद कर दिया और अब हम इनके सल्फेट का तो कैल्शियम के नीचे और कैल्शियम का सल्फेट के नीचे रख देते हैं मान। अब हमने मान रखा तो हमने देखा कि इसका मान आ रहा है Ca 1 और SO4 1। और मैंने आपको बताया ही था कि 1 आ जाता है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो आप डायरेक्ट ही लिख दोगे इसे CaSO4। क्लियर? तो क्या किया हमने? आयंस रखे, आयंस के मान रखे, एक ही पहाड़े में आते हैं तो काट दिए, काटने पर हमारा आया 1 1 और हमने अब इनको रखा यहां Ca, यहां SO4 और SO4 का रखा Ca के नीचे और Ca का रखा SO4 के नीचे। और देखिए ये आ गया CaSO4 और हमने यहां पर रखा Ca का 1, SO4 का 1 और 1 को मैंने आपको बताया लिखते ही नहीं है, इसलिए हमने डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिख दिया CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? CaSO4। तो बच्चों अभी वक्त हो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू। स्वागत है बच्चों आपका। और अभी हम कर रहे थे रासायनिक सूत्र बनाना, तो आपको शायद अब बिल्कुल कंफर्मली अच्छे से आ गए होंगे। मैं एक दो आपको नाम दे देती हूं, आप घर पर प्रैक्टिस करेंगे इनकी। और फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो, नाम नहीं आ रहे हो समझ में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि मैम इसका सूत्र क्या होगा, तो मैं आपको नेक्स्ट डे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करवा दूंगी। अब आपको खुद को करने हैं बच्चों, ये आपका होमवर्क है। ट्राई करना, नाम बनाना, इसका सूत्र लिखना। नहीं आए तो मुझसे पूछेंगे आप। तो देखिए अब हम लिखते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। आप ट्राई करेंगे घर पे बनाने की। दूसरा मैग्नीशियम फोस्फेट, मैंने आपको बता रखा है फोस्फेट का भी। तीसरा
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चौथा सोडियम कार्बोनेट। वो हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये सोडियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट। अमोनियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये आपका होमवर्क है बच्चों, रासायनिक सूत्र बनाने के लिए, और आपको इनको करना है, घर पे प्रैक्टिस करनी है अपनी कॉपी के अंदर। और फिर नहीं आते हैं तो मुझसे कांटेक्ट करेंगे आप कमेंट थ्रू। कमेंट करके आप मुझसे इनके नाम पूछेंगे तो मैं नेक्स्ट डे आपको फिर आकर बताती हूँ इनके नाम। अगर आपको नहीं आते हैं तो आप ये देखिएगा, इन्हें आपको होमवर्क में करना है और उसी तरीके से करना है जैसा मैंने आपको समझाया है। नोट कीजिए। तो ये तो आपने नाम से सूत्र लिखे। अब हम सूत्र से नाम लिखना और देख लेते हैं कि अगर सूत्र दे दे कोई तो हमें नाम पता होगा नहीं होगा, हम उसको क्या बोलेंगे। भाई जैसे किसी की शक्ल देख ली और उसका नाम ही नहीं पता तो आप कैसे याद रखोगे, उसकी शक्ल से कैसे बताओगे दूसरे को कि भाई इसका मैंने उससे मिली। तो इसलिए हमें क्या है, शक्ल के साथ उसका नाम भी पता होना चाहिए, यानी कि सूत्र के साथ हमें नाम निकालना भी आना चाहिए। जैसे देखिए बच्चों, CaOH का होल ट्वाइस। अब हमको इसका नाम लिखना है, और अगर आपके दिमाग में नाम याद है तो आप इजीली लिख सकते हैं। बहुत सरल है इस तरीके से तो लिखना। देखिए Ca है, और Ca को क्या बोलते हैं, कैल्शियम। और OH हमने पूरा का पूरा एक साथ बताया था, OH माइनस, और OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। तो इसका नाम क्या होगा बताइए। आगे कैल्शियम है तो इसका लिखा हमने कैल्शियम, और OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड, तो इसको लिखा हमने हाइड्रोक्साइड। तो अब शक्ल से भी नाम पता चल गया ना, कि नाम और शक्ल दोनों पता होनी चाहिए, यानी कि सूत्र और उसका नाम हमें पता होना चाहिए। तो CaOH का होल ट्वाइस है, तो CaOH के होल ट्वाइस को क्या बोलेंगे बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। OH होता है हमारा हाइड्रोक्साइड। एक सूत्र और बता देती हूं आपको, Al2SO4 का होल थ्राइस। ऐसे सूत्र आ सकता है, और ऐसा सूत्र आ जाए तो उसका नाम क्या लिखोगे बच्चों, आपके दिमाग में याद होना चाहिए कि आगे वाला क्या होता है, एल्यूमिनियम, और SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फेट। तो इसका नाम क्या होगा बच्चों, देखिए कितना इजी है।
सिर्फ नाम पता होना चाहिए। आयंस का तो हम लिख देंगे इजीली। आगे का नाम है एल्यूमिनियम और पीछे SO4 है। ये 3 और 2 इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना आपको तो बस ये देखना है कि मेन क्या है, ये Al है और ये SO4 है। तो इसका नाम क्या हो गया, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो कितना इजी है सूत्र से नाम लिखना तो, लेकिन नाम से सूत्र लिखना थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है। तो आपको ये मैंने आज बताया रासायनिक सूत्र बनाना। तो ये था हमारा अणु और परमाणु वाला लेसन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। अब हम लेसन नंबर 4 के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। देखिए बच्चों, हमने लेसन नंबर 3 के अंदर परमाणु की परिभाषा पढ़ी थी और परमाणु की परिभाषा में डाल्टन का सिद्धांत देखा था। और डाल्टन ने क्या कहा था कि परमाणु ऐसा कण है जिसका आगे विभाजन संभव नहीं है। लेकिन क्या हुआ, कुछ वैज्ञानिकों ने और प्रयोग किए और प्रयोग करके देखा गया, क्या देखा गया कि परमाणु का आगे और मूलभूत कणों में विभाजन संभव हो जाता है। और परमाणु के ये मूलभूत कणों की खोज की गई और ये मूलभूत कण मिले, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, काफी सारे थे। तो ये काफी मूलभूत कणों में डिवाइडेड था और मेन मूलभूत कण है वो है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो सर जे थॉमसन एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, प्रयोग किया था, कैथोड किरणों का प्रयोग किया था बच्चों, जे थॉमसन ने। और कैथोड किरणों की खोज की और कैथोड किरणों की खोज से उनको ऋणावेशित कण की खोज भी हो पाई और ऋणावेशित उस कण को बोला इलेक्ट्रॉन। तो सर जे थॉमसन वैज्ञानिक है, इन्होंने क्या किया, कैथोड किरणों की खोज की। और बताया कि कैथोड किरणें ऋणावेशित, जिन पे ऋण आवेश होता है, ऋणावेशित कणों से बनी होती है। जे थॉमसन ने किसकी खोज की, कैथोड किरणों की, और बताया कि कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से बनी है। इन ऋणावेशित कणों को अभी जे थॉमसन ने खोज की है। तो ऋणावेशित कणों की परमाणु में, ये सब काम किसमें हो रहा है, परमाणु में। तो परमाणु में ऋणावेशित कणों की खोज सर जे थॉमसन ने की। जे थॉमसन, किसी में टॉमसन भी लिख रहा है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। टॉमसन थॉमसन में दोनों एक ही बात है। तो ये बोलने पे, प्रोनाउंसिएशन पे इफेक्ट पड़ जाता है। तो उससे कुछ, कोई बोल देता है टॉमसन, कोई बोलता है थॉमसन। तो परमाणु में ऋणावेशित कणों की खोज सर जे थॉमसन ने की और इन ऋणावेशित कणों को नाम इलेक्ट्रॉन दिया गया और नाम दिया था स्टोनी ने। तो स्टोनी एक वैज्ञानिक है, स्टोनी ने इन ऋणावेशित कणों को इलेक्ट्रॉन नाम दिया। क्या नाम दिया बच्चों, इलेक्ट्रॉन। और कहां पाया जाता है इलेक्ट्रॉन, परमाणु में। तो परमाणु में ऋणावेशित कणों की खोज की है सर जे थॉमसन ने। कैथोड किरणों की खोज करते समय उनको इनका ज्ञान हुआ और स्टोनी ने इन ऋणावेशित कणों को इलेक्ट्रॉन नाम दिया था बच्चों।
इलेक्ट्रॉन को E माइनस E और उस पर भी क्या लगा देंगे माइनस से प्रदर्शित करते हैं। अब ये ऋणावेशित कण है तो इस पर आवेश भी होगा और उसका मान कितना होगा, तो ये भी बताया गया। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम ऋणावेश होता है। जो इलेक्ट्रॉन है उसके आवेश का मान कितना है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन का किससे दिखाएंगे हम, E माइनस से। ये छोटा सा कण है परमाणु का और इसका द्रव्यमान भी होता है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम होता है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया हमने। परमाणु का मूलभूत कण है इलेक्ट्रॉन। और इसकी खोज किसने की है, जे थॉमसन ने। नाम दिया है स्टोनी ने। इलेक्ट्रॉन को ई से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का मान होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम और द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन परमाणु का मूलभूत कण है। इलेक्ट्रॉन हम ऊपर ही लिख देते हैं इसे। इलेक्ट्रॉन परमाणु का मूलभूत कण है। तो ये इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। परमाणु के मूलभूत कण है इलेक्ट्रॉन, उसके बारे में बताया। और खोज की थी इसकी सर जे थॉमसन ने। कैसे की थी, कैथोड किरणों की खोज करते समय। नाम दिया स्टोनी। इलेक्ट्रॉन को E माइनस से लिखते हैं और इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम और द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। तो परमाणु का मूलभूत कण कौन है, इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही परमाणु का और मूलभूत कण है, वो है प्रोटॉन। और प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, जिस प्रकार से जे थॉमसन ने कैथोड किरणों की खोज की थी, इसी प्रकार से गोल्डस्टीन ने कैनाल रे खोज की थी और धन किरणों की खोज करते समय धनावेश की भी खोज हुई। उस धनावेश को बोला प्रोटॉन, जो कि परमाणु के अंदर उपस्थित होता है। परमाणु में धनावेश भी उपस्थित होता है। तो नेक्स्ट देखिए बच्चों, प्रोटॉन। खोज किसने की है, गोल्डस्टीन ने। कैसा कण है, धनावेशित कण।
कौन? प्रोटॉन। किससे प्रदर्शित करते हैं? P+ से प्रदर्शित करते हैं। आवेश कितना होता है इस पर? जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है। वो ऋणावेश होता है और ये धनावेश होता है। तो आवेश का मान है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम धनावेश। ये पॉजिटिव है, धनावेश है ये। और इसका द्रव्यमान किसका? प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है बच्चों 1.672 10⁻27 किलोग्राम। और प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन परमाणु का मूलभूत कण है। प्रोटॉन परमाणु का मूलभूत कण है और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने कैनाल किरणों की खोज से की। कैनाल किरणों की खोज की और तभी प्रोटॉन की भी जानकारी मिली थी गोल्डस्टीन को। तो बच्चों प्रोटॉन की खोज की गोल्डस्टीन ने। धनावेशित कण है, P+ से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का मान है इसका 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम धनावेश। द्रव्यमान है 1.672 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम। प्रोटॉन परमाणु का मूलभूत कण है और प्रोटॉन की खोज कब हुई? जब गोल्डस्टीन कैनाल किरणों की खोज कर रहे थे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। और आप जो मैंने आपको समझाए हैं रासायनिक सूत्र उनकी प्रैक्टिस करेंगे, होमवर्क करेंगे और जो पढ़ाया है उसे अच्छे से याद करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।